सो ही गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलटी टेलर्स में। मेरा नाम है शाहिद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जेंट्स चूड़ीदार पजामा की कटिंग करना बताएंगे। दोस्तों, चूड़ीदार पजामा की कटिंग कई तरीके के साथ होती है, तो इस वीडियो में कौन कौन से तरीक़ों से होती है इसकी कटिंग हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, चूड़ीदार पजामा की कटिंग हमारी एक तो कपड़े को ऑरेप करके की जाती है, और दूसरी जो कटिंग है, हम कपड़े को पहले ऑरेप कर लेते हैं और उसके बाद कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हम इसमें जॉइंट लगाते हैं। और दोस्तों, एक हमारी जो कटिंग होती है वो विदाउट जॉइंट की होती है, उसमें कोई जॉइंट नहीं होता है। तो इस वीडियो को आप स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये जो हमारा कपड़ा है इसको हम पहले ऑरेप करके कटिंग करते हैं। तो ये दोनों जेंट्स और लेडीज़ में दोनों में ये तरीका सेट हो जाता है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कपड़े को ऑरेप करके किस तरीके से कटिंग करते हैं और बाद में हम जॉइंट किस तरीके से लगाते हैं, तो उस पजामे की कटिंग बताएंगे। तो दोस्तों, इसकी कटिंग करने के लिए हमें कुछ मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमारी लंबाई, मोहरी, घुटना और हिप। तो इसका हमने मेज़रमेंट लिया है। मेज़रमेंट समझ लेते हैं। 38 इंच इसकी लेंथ है, 12 इंच मोहरी है, 16 इंच घुटना है इसका, नी, और 14 इंच सीट है यानी हिप है इसकी। मेज़रमेंटों के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये जो हमने फैब्रिक लिया है, तो ये फैब्रिक हमने लिया है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर यानी 2.25 मीटर। इसमें हमारी चूड़ी वाले पजामे की कटिंग हो जाती है। यदि आपके पास डबल अर्ज वाला कपड़ा है तो आप इससे कम ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसको ऑरेप किस तरीके से करते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो जैसे दोस्तों, हमारे पास ये कपड़ा है, तो कपड़े को हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। दोस्तों, इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। इसमें आधा इंच का मार्जिन लेकर इस साइड भी बंद कर लेंगे और इस साइड भी हम बंद कर लेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप देख रहे हैं, हमने इस तरीके से इसमें सिलाई लगा ली है। इसमें जो सिलाई है आपको पक्की लगानी है, क्योंकि हमारी ये जॉइंट है, ये खुलने नहीं चाहिए। तो इस तरीके से दोनों तरफ लगा लेंगे। लगाने के बाद दोस्तों, आप इसमें नाप कर भी निशान चटका लगा सकते हैं। जैसे हम इसमें नाप के निशान लगा सकते हैं, जैसे आपको 14 इंच पर भी लगा सकते हैं, 15 इंच पर भी लगा सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो आप इसको इस तरीके से ऑरेप करेंगे, यानी क्रॉस करेंगे इसको, और यहाँ पर चटका लगा लेंगे। इस साइड भी हम इसी तरीके से इसमें चटका लगा लेंगे यहाँ पर। अब दोस्तों, अब किस तरीके से हमें पकड़ना है, इस वाले चटके को हम पकड़ेंगे इस तरीके से। यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और पूरी सिलाई हम इसमें लगा लेंगे, इसको बंद करके। इसी हिसाब से हमारे इस चटके पर सिलाई ख़त्म होगी। तो हमने इस तरीके से इसको ऑरेप कर लिया है, पूरा बॉक्स हमने बनाकर तैयार कर लिया है। जो हमने आपको इस तरीके से क्रॉस करके निशान लगाने के लिए बोला था, तो जैसे आपकी जैसे हिप कम है, तो और जैसे किसी बच्चे की आप पजामे की कटिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप जैसे 12 इंच पर भी चटका लगा सकते हैं या 14 इंच पर भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप चटका लगा लें। तो इसमें जो है हम 40 साइज हिप की पजामा कटिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा क्रॉस किया है, जिससे हमारी ये जो चौड़ाई है वो बढ़ जाए, तो हमारे जो पाँचे वगैरह हैं वो आराम से निकल आए, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो इस तरीके से हमारी ये इस साइड भी बंद है ये, और इस साइड भी हमारा ये बॉक्स बंद है। तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से हम मिलाकर इसको बिछाएंगे। बिछाने के बाद दोस्तों, हम यहाँ से इसको कट कर देंगे एक साइड के मुंह को। इस तरीके से हम इसको कट कर देंगे। एक साइड हमने कट कर लिया है, इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी कट कर लेना है।
दोस्तों आप में से बहुत से भाई हमारे ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे हम गुजारिश करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को ज़रूर ऑन कर दें। तो जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने दोनों इसके मुंह को खोल लिया है। मुंह को खोलने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमें बिठा लेना है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि जो हमारी ये जॉइंट है साइड में आए। इस तरीके से हम देख लेंगे क्यों हमारी इस साइड मोरी बनेगी बॉटम और उस साइड हमारा हिप का मार्क लगेगा। तो इसके लिए हम इस तरीके से इसको बिछा लेंगे। ये हमारा देखो जॉइंट इस साइड आ गया है, क्यों हमारा जवाबी पल्ले कटते हैं, तो इसके लिए हम इसको बिछा लेंगे। इसमें आप जो 2.25 मीटर आपने कपड़ा लिया है तो इसमें आप 40 इंच लंबाई 42 इंच लंबाई तक काट सकते हैं। हमें जो रखना है इसमें 38 इंच ही रखना है लंबाई। इसमें आप 2.25 मीटर में काफ़ी लंबा पजामा कटिंग कर सकते हैं। तो हमने ये आपको समझाने के लिए लिया है। आप जब पजामा कटिंग करें तो आप कपड़ा कम ले लें जिससे आपका कपड़ा वेस्टेज ना हो। तो इस तरीके से हमने इसको बिछा लिया है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मार्क ऊपर कर लेंगे। इस तरीके से रखेंगे हम पटरी को और एक मार्क हम यहाँ खींचेंगे। इसके बाद हम एक मार्क यहाँ से लगाएंगे, वो लगाएंगे हम 2.25 इंच का। इसमें इलास्टिक भी आप डाल सकते हैं और नाड़ा भी डाल सकते हैं। इस मार्क को भी हम सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों हम इसके आसन का निशान लगाएंगे यानी लटक का। तो लटक का निशान हमारा किस तरीके से लगता है, तो लटक का निशान हमारे हिप के हिसाब से लगाया जाता है। जैसे आपकी हिप है 40 इंच तो 40 को आप थर्ड करके लगा सकते हैं। और एक दूसरा तरीका होता है, जैसे हिप है 40 इंच तो 40 में हम 4 का भाग देंगे। तो जैसे 4 का भाग दिया प्लस हम इसमें 2 या 3 इंच मार्जिन ऐड करके लगा लेते हैं। तो इसमें हम जो निशान लगाएंगे तो वो हम निशान लगाएंगे हिप का 1/3 भाग करके। तो इसमें हमारा निकल कर आ गया है, इसमें हमारा आएगा 13.25 इंच। तो इसमें हम 13.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब जैसे आप हिप का 1/4 भाग करके लगाते हैं तो हिप है 40 इंच तो 40 का 1/4 करेंगे तो हुआ हमारा 10 इंच। प्लस हम इसमें ये हम देख लीजिए ये 3.5 इंच हमने इसमें मार्जिन और ऐड किया हुआ है। तो इसमें आधा इंच जो मार्जिन है हमारा दबाव में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये बनकर तैयार हो जाता है। अब हम आपको ये भी बता देंगे कि आपको जैसे मियानी वाला रखना है तो आप मियानी वाला किस तरीके से रखेंगे और विदाउट मियानी का रखना है तो विदाउट मियानी का आपको कैसे रखना है। तो वैसे जो दोस्तों जो है पजामे में मियानी सही रहती है लगाना। अब दोस्तों हम सीट का निशान लगाएंगे। तो सीट का निशान यानी घेर का निशान हम किस तरीके से लगाएंगे, तो घेर का निशान हम इसी तरीके से लगाएंगे जैसे हमने हिप का 1/3 भाग करके लगाया हुआ है और दूसरा जो है हिप का 1/4 प्लस इसमें 3.5 मार्जिन या 4 इंच मार्जिन आप ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारा घेर का निशान लगाया जाता है। जैसे हिप है 40 इंच तो 40 इंच को आप 1/3 भाग में डिवाइड करके लगा लेंगे। नहीं तो आप जैसे दूसरा तरीका ये है कि हिप को 1/4 भाग में डिवाइड करेंगे प्लस आप इसमें 3.5 या 4 इंच के लूजिंग दे देंगे। तो इसमें हम जो निशान लगाएंगे तो हिप है हमारी 40 इंच तो 40 इंच का हम 1/3 भाग करेंगे। तो इस तरीके से हम इसमें निशान लगा लेंगे 13.5 इंच पर। ये जो तरीका है दोस्तों सही रहता है। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी हिप 40 है 40 का 1/4 भाग करेंगे तो 10 इंच हुआ प्लस यहाँ पर हम 3.5 इंच और ऐड कर देंगे। तो
इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सीधा कर लेते हैं। आपको इसमें मियानी नहीं लगाना है तो आप किस तरीके से मार्क करेंगे, तो आप जो ये हमने हिप का मार्क किया हुआ है यानी घेर का, तो घेर से आप थोड़ा सा 1 इंच और इसमें मार्जिन ऐड कर लेंगे। मार्जिन ऐड करने के बाद यहाँ से जैसे हमने आपको पेंट में बताया है कि जो फिलाई का निशान लगाते हैं 1.5 इंच पर पीछे लगा लेंगे। पीछे लगाने के बाद हमारा यहाँ से मार्क लग जाएगा और यहाँ से हम शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हम बिना मियानी का बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारे ये मार्क लग गए हैं। मार्क लगने के बाद दोस्तों, अब दोस्तों इसमें जो है घुटने का निशान किस तरीके से लगता है, यदि आपने घुटना नापा है तो आप घुटने का निशान लगा लें, नहीं जैसे नहीं नापा है तो कोई दिक्कत नहीं, घुटना इतना ज़रूरी नहीं होता है दोस्तों उसमें। तो घुटने का निशान हम लगाएंगे, इसमें किस तरीके से लगाएंगे चलिए वो देखते हैं। जैसे घुटने का निशान हमारा उसी तरीके से लगता है पेंट के हिसाब से। तो इसकी लंबाई है 38 इंच, तो 38 को हम आधा करेंगे 19 इंच, प्लस हम इसमें 2 इंच मार्जिन और ऐड कर देंगे। 21 इंच पर हम इसमें मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम इसको सीधा कर लेते हैं। अब दोस्तों इसका जो घुटना है वो है 16 इंच, तो 16 इंच को हम इस तरीके से रखेंगे। 16 इंच प्लस इसमें थोड़ा सा हम आधा इंच का मार्जिन और दे देंगे। तो इस तरीके से 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों हम लंबाई का निशान लगाते हैं, तो हम लंबाई का निशान लगाएंगे किस तरीके से चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ से हम रखेंगे इस वाले मार्क से 38 इंच हमारी इसकी लंबाई है, तो 38 इंच पर हम मार्क करेंगे इस तरीके से। मार्क करने के बाद दोस्तों इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों ये जो कपड़ा है इसको हम ऊपर थोड़ा खिसका लेते हैं जिससे सही से दिखाई पड़े और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये हमने मार्क लगा लिया है। अब दोस्तों इसमें हम जो चूड़ी डालेंगे, तो चूड़ी डालने के लिए हमें कितना मार्जिन रखना होता है। जैसे दोस्तों आपको ज़्यादा ही चूड़ी वाला पजामा चाहिए तो आप 10 इंच इसमें ऐड करें, और जैसे आपको इसमें कम चूड़ी रखना है तो आप 6 इंच से लेके 8 इंच तक निशान लगा सकते हैं। तो इसमें हम निशान लगा लेंगे 8 इंच का, 8 इंच का निशान लगाएंगे। ये जो हमने 8 इंच का निशान लगाया है ये हमारी चूड़ी डलने के लिए है। इसको भी हम सीधा कर लेते हैं और प्लस हम इसमें एक मार्क और लगा लेंगे 1.25 इंच का। इस तरीके से ये हमारा बॉटम फोल्ड होगा उसके लिए। तो इस तरीके से हम आपको दिखा देते हैं आपको। अब हम मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी है हमारी 12 इंच, तो 12 का हाफ करेंगे तो हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे 6 इंच का। इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी निशान लगा लेना है 6 इंच पर, इस तरीके से पटरी को रखेंगे। रखने के बाद यहाँ से हम यहाँ तक इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों जैसे आपने यहाँ तक निशान लगा लिया है तो इस तरीके से आप लेंगे, और लेने के बाद दोस्तों यहाँ से आप राउंड बनाते हुए इस तरीके से मार्क करेंगे, इस तरीके से मिला देंगे आपको जो शेप है एकदम अच्छी तरीके से देनी है। अब इसमें हम मार्जिन का निशान लगाते हैं, तो इसमें हम मार्जिन रखेंगे 1.25 इंच का। 1 इंच भी रख सकते हैं और 1.5 इंच भी रख सकते हैं। इससे ज़्यादा आप मार्जिन ना रखें, नहीं तो ज़्यादा मार्जिन रखेंगे तो हमारी जो इसकी जो साइड है वो ऐंठने लगेगी। तो इसके लिए हम मार्जिन कम ही रखते हैं। तो यहाँ पर भी हम 1.25 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हम इतना निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम ऊपर तक जो निशान लगाएंगे वो हम थोड़ा कम करते हुए जाएंगे, मियानी पर हम इसको मिला देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेना है। तो आपको अच्छी तरीके से इसकी मार्किंग समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से हमारी इसकी कटिंग हो गई है एक पार्ट की। अब दूसरा पार्ट हम कट करेंगे तो इसको हम इसी तरीके से अच्छी तरीके से लपेट लेंगे, हमारा कपड़ा बिखरे ना। अब ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, जैसे इस तरीके से हमारा ये बचा हुआ कपड़ा है, इस कपड़े को हम इस तरीके से लेंगे और इस तरीके से बिछा देंगे, क्योंकि जो हमारे पल्ले हैं वो ज़वाबी में कट होते हैं। तो इसको हमने इस तरीके से बिछा लिया है। बिछाने के बाद जो हमने पार्ट कट किया हुआ था उसको हम इसके ऊपर से बिछा देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसको अच्छी तरीके से बिछा लिया है। ये हमारा एक्स्ट्रा ही कपड़ा है इतना, यदि हम इसको और ऊपर से बिछा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान देना है कि नीचे आपके ये जॉइंट नहीं आना चाहिए, नीचे आपको प्लेन ही रखना है। जॉइंट हमारे यहाँ तक घुटने की तक तो चल जाते हैं, नीचे जॉइंट हमारे अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से आपको बिछाना है। बिछाने के बाद हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से हमारी इसकी कटिंग हो गई है। एक चटका हम यहाँ पर लगा लेते हैं, यहाँ से हमारी मियानी अटैच होगी इसके लिए, और एक चटका हम ऊपर से लगाएंगे यहाँ पर हम चटका लगा लेते हैं। यहाँ से इस तरीके से हमारा ये फोल्ड होगा, नेफा बनेगा, तो इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे कि ये जो मार्क लगे हुए हैं, इन मार्कों को हम जो हमारा सेकंड वाला पल्ला है उस पर हम इस तरीके से फोल्ड करके इन मार्कों को उठा लेंगे। तो मार्क लगाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें हम चटके लगा लेते हैं दोस्तों इस तरीके से। ये चटके लगाने से दोस्तों क्या होगा कि जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो हमारा जो कपड़ा है वो ऐंठेगा नहीं और सही रहेगा। तो इन्हीं चटकों को मिलाकर आपको सिलाई लगाना है। ऐसा ना हो कि आपका चटका क्रॉस हो जाए, यानी ऊपर नीचे हो जाए। तो इसका आपको ख्याल रखना है। चटके से चटका मिलाएंगे और सिलाई को लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब दोस्तों हम चलिए मियानी की कटिंग करते हैं। तो इसको एक साइड में रखते हैं। अब दोस्तों हम मियानी की कटिंग करेंगे। तो मियानी की कटिंग हम किस तरीके से करते हैं, तो ये जो हमारा बीच से बचा हुआ कपड़ा है, तो इस कपड़े को हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और इसको एक बार हम और फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा कपड़ा क्रॉस था पहले से ही, यानी ये और एप था, तो हम इसको इस तरीके से क्रॉस में कट करेंगे। कट करने के बाद एक चटका हम लगा लेंगे, क्योंकि इसमें हमारी मियानी है वो अलग तरीके से अटैच होती है। तो इस तरीके से हम मियानी को कट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी इसकी कटिंग हो गई है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कटिंग अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसकी हम आपको स्टिचिंग भी करना बताएंगे।